ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वदर्शन संग्रह चिंतन प्रकल्प में बौद्ध दर्शन का चिंतन कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन में भी शौत्रांतिक का मत का चिंतन चल रहा था। शौत्रांतिक का सिद्धांत है बाह्यार्थानुमीयवाद। बाह्य अर्थ अनुमीय होते हैं, अनुमान प्रमाण के द्वारा बाह्य पदार्थ की सिद्धि की जाती है। योगाचार्य के मत में आंतर पदार्थ है, बाह्य पदार्थ नहीं है। माध्यमिक मत में बाह्य आंतर दोनों पदार्थ नहीं है। योगाचार्य के मत में क्या है? आंतर पदार्थ है, बाह्य नहीं है। शौत्रांतिक के मत में बाह्य भी है, आंतर भी है, परंतु बाह्य पदार्थ अनुमेय है। तो अनुमान कैसे करना, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया बताए थे। तो कल एक चिंतन किया था, जो जिसके होने पर भी कदाचित उत्पन्न होता है वह तद अतिरिक्त कारण सामग्री को अपेक्षा करने वाला होता है। जैसे अंकुर आदि बीज आदि के रहने पर भी कदाचित उत्पन्न होते हैं, कदाचित उत्पन्न नहीं होते, इसलिए बीज आदि से अतिरिक्त मिट्टी, पानी आदि सामग्री को अपेक्षा करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक आलय विज्ञान होता है, एक प्रवृत्ति विज्ञान होता है। इनमें से जो प्रवृत्ति विज्ञान है वह आलय विज्ञान होने पर भी कदाचित नीलादि को विषय करता है, कदाचित निलय का विषय नहीं करता। इसमें कोई अतिरिक्त कारण होना चाहिए, जो कारण वही बाह्य पदार्थ है। एक युक्ति यही दिया था, इसी का हम लोग चिंतन कर रहे थे। आलय विज्ञान का है और प्रवृत्ति विज्ञान का सब समझाया था। अहम आस्पद विज्ञान का नाम आलय विज्ञान है, इदम आकार विज्ञान का नाम प्रवृत्ति विज्ञान है। ये सब समझा करके अंतिम में बताया था। ततस्य कादाचित कत्व निर्वाहाय शब्द स्पर्श रूपदस गंध विषयाः सुखादि विषयाः षडपि प्रत्ययाः। कादाचित कत्व निर्वाह करने के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को विषय करने वाले जो सुखादि विषय 6 प्रकार के प्रत्यय में ज्ञान होंगे, वह चतुरः प्रत्ययान प्रतीत्य 4 प्रकार के प्रत्यय जो बताएंगे हम लोग, उसको प्राप्त करके उत्पाद्यन्ते उत्पन्न करते हैं। इति इस बात को चतुरेण अनिच्छता अपि अच्छमतिना स्वानुभवम अनाच्छाद्य परिच्छेतव्यम। चतुर मने विवेकशील और अच्छा मने सुंदर मति वाला जो व्यक्ति होगा उसको अपने अनुभव के आधार में इन सब बात को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अब वो 4 प्रत्यय कौन कौन ये चिंतन हम लोग कर रहे हैं। ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रसिद्धा, 4 प्रत्यय प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? आलंबन, समनंतर, सहकार्य, अधिपति रूपाः। ये 4 प्रकार के प्रत्यय हो गए। पहला आलंबन, दूसरा समनंतर, तीसरा सहकारी, चतुर्था अधिपति। इनमें से आलंबन क्या है? तत्र ज्ञान पद वेदनीयस्य नीलाद्यवभासस्य चित्तस्य नीलात् आलंबन प्रत्ययात् नीलाकारता भवति। सीधा सीधा आलंबन प्रत्यय का अर्थ होता है विषय। घटपट आदि विषय का नाम क्या? आलंबन प्रत्यय। इसलिए ज्ञान पद वेदनीयस्य नीलाद्यवभासस्य, नीलाकाराकारी जो चित्त है इसी के नाम है ज्ञान, माने साकार चित्त। विषय का आकार को ग्रहण करने वाला चित्त को ज्ञान बोलते हैं। इसलिए ज्ञान पद वेदनीय जो नीलाद्यवभास, नीलादि के रूप में अवभाषित होने वाला चित्त, उस चित्त का नीलात आलंबन प्रत्यात, नील रूपी जो माने घट, नील का अर्थ घट है, तो घट रूपी आलंबन प्रत्यय के कारण से नीलाकारता होती, नीलाकार आकर चित्तवृत्ति बन जाती है। ये सीधा सीधा अर्थ हो गया। इसमें थोड़ा सा भूमिका हम बना दे रहे हैं, है ना। इनके मत में साकार चित्त को ज्ञान बोलते हैं। आकार युक्त चित्त का नाम ज्ञान है, और उसका ज्ञान रूपता क्या है? तो आकार ग्रहण शक्ति ही उसका ज्ञान रूपता है। साकारम चित्तम ज्ञानम आकार ग्रहण शक्ति देवच तस्य ज्ञान रूपता बोध रूपता। और ज्ञान कैसे उत्पन्न हो जाएगा? तो पूर्वक क्षणिक आकार ग्रहण समर्थ ज्ञानात् तत्सदृश ज्ञानोत्पत्ति। पूर्वक क्षणिक का आकार ग्रहण में समर्थ ज्ञान के द्वारा द्वितीय क्षण में उसके समान ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर ये धारा माने पूर्वक क्षण के ज्ञान से उत्तर ज्ञान, उत्तर ज्ञान से फिर उत्तर ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान की धारा चलती रहती है, अनादिकाल से चलता रहता है। अयं स ज्ञान प्रवाह अनादि। यह ज्ञान प्रवाह 2 प्रकार का होता है, एक अहम आकार, एक इदम आकार, है ना। तो हमने बताया अहम आकार को हम बोलते हैं आलय विज्ञान, इदम आकार को बोलते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। उनमें से जो अहम आकार ज्ञान है हमेशा बना रहता है और एक ही रूप में रहता है। तत्राद्य सर्वदा एक रूप होती। द्वितीय जो प्रवृत्ति विज्ञान इदम आकार ज्ञान है वो कारणांतर सापेक्ष होता है।
दूसरे कादन को अपेक्षा करके जब कादन रहेगा तब इदम आकादि ज्ञान उत्पन्न होता है, जब कादन नहीं रहेगा तब इदम आकादि विज्ञान उत्पन्न होता नहीं। इसलिए जो प्रवृत्ति विज्ञान इदम आकादि विज्ञान है वो कादनांतर सापेक्ष होने से कादाचित का होता है, इससे शादी उत्पन्न होता है। और भिन्न दुपस्सा है ना, घटपट आदि भिन्न विषय कारण से भिन्न भिन्न दुपल हो जाएगा। अब ज्ञाने स्वाकाद सदिशाकाद समर्पक शब्द स्पर्शादि विषय तत्तदात्मक प्रवृत्ति विज्ञान से कारणम। ज्ञान में अपने आकाद का समर्पण कौन करता है? शब्द स्पर्शादि विषय। तो ज्ञाने स्वाकाद सदिशाकाद समर्पक जो शब्द स्पर्शादि का एक रूप है, उसके समान आकाद किसका हो जाएगा? ज्ञान का विषय बन जाएगा ज्ञान का। तो ज्ञाने स्वाकाद सदिशाकाद माने अपने आकाद के ऐसे घट है, घट ज्ञान में घटक ज्ञान में अपने आकाद के समान आकाद को प्रदान करेगा, इसलिए घट का आकाद के समान आकाद वाला घटक ज्ञान का आकाद हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ज्ञान में अपने आकाद का समान आकाद का समर्पण करने वाले शब्द स्पर्शादि विषय होते हैं। वही शब्द स्पर्शादि विषय ही तत्तद आत्मक प्रवृत्ति विज्ञान से कारणम है ना। घटात्मक प्रवृत्ति विज्ञान का कारण घट, पटात्मक प्रवृत्ति विज्ञान का कारण पट। इस प्रकार से तत्तद आत्मक प्रवृत्ति विज्ञान का कारण होता है घटपट आदि विषय। इसलिए अतएव विषय एवं आलम्बन प्रत्यय, इसलिए विषय को क्या बोलते हैं? आलम्बन प्रत्यय बोलते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति विज्ञान विषय को आलम्बन बना करके, विषय को माध्यम बना करके होने वाला है। ये हो गया आलम्बन। दूसरा का था समानंतर, वो क्या है? देखो, एक पूर्वक क्षणिक ज्ञान है, एक उत्तर क्षणिक ज्ञान है। तो पूर्वक क्षणिक ज्ञान उत्तर क्षणिक ज्ञान में आकाद ग्रहण सामर्थ्य को प्रदान करता है। इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा चलती है। इसी ज्ञान की परंपरा का नाम है समानंतर प्रत्यय। उत्तर क्षणिक ज्ञान है आकाद ग्रहण सामर्थ्यम ददत। उत्तर क्षणिक ज्ञान में आकाद ग्रहण का सामर्थ्य देने वाला जो पूर्वक क्षणिकम ज्ञानम, पूर्वक क्षणिक ज्ञान होगा उसका नाम है समानंतर। मैंने ज्ञान की पूर्वक क्षण के ज्ञान के द्वारा उत्तर क्षण में आकाद ग्रहण सामर्थ्य पैदा हो जाएगा, उससे भी उत्तर क्षण में इस प्रकार का जो परंपरा है इसी का नाम समानांतर प्रत्यय है। तीसरा क्या था? सहकादि। वो क्या है? तो ज्ञाने वैशद्यम ददत आलोक, ज्ञान में ज्ञान को प्रकाशित करने वाला आलोक मन समय के सब सहकादि में आते हैं। और इंद्रिय होता है अधिपति प्रत्यय, तो विषय हो जाएगा कौन? आलम्बन। और पूर्वक ज्ञान और उत्तर ज्ञान की तो धारा है एक प्रकार से, अथवा उत्तर ज्ञान में अपने आकाद ग्रहण को सामर्थ्य देने वाला जो पूर्वक क्षणिक ज्ञान, इसका नाम समानांतर प्रत्यय हो जाएगा। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो आलोक मन सम्यक आदि सहकादि प्रत्यय हो जाएंगे। इंद्रिय हो जाएगा अधिपति प्रत्यय। ये चारों हो गए। इनमें से हमने आलम्बन का व्याख्या कर लिया मूल में भी। समानांतर क्या है? समानांतर प्रत्ययात प्राचीन ज्ञानाद बोध रूपता। कहीं पर ज्ञान और बोध रूपता पाठ मिलता है, कहीं पर ज्ञानाद बोध रूपता ऐसे पाठ मिलता है। समानांतर प्रत्यय मैंने क्या है? प्राचीन ज्ञान हमने ही समझाया था, पूर्व का ज्ञान, उसके द्वारा बोध रूपता मैंने ज्ञान, दूसरे ज्ञान में ज्ञान रूपता का आदान हो जाता है। सहकादि प्रत्ययात आलोकात स्पष्टता। सहकादि प्रत्यय आलोक, आलोक आदि मन समय आदि सब लेना, इससे स्पष्टता आती है विषय में। और चक्षु सह अधिपति प्रत्ययात विषय ग्रहण प्रतिनियम। चक्षु के अधिपति प्रत्यय, चक्षु आदि इंद्रियां, इसलिए विषय ग्रहण का जो नियम है वो सब बन जाएगा अधिपति प्रत्यय के आधार में। नहीं तो सबके तरह एक ही प्रकार ज्ञान होना चाहिए, तो इंद्रिय भिन्न भिन्न होने से ज्ञान के आकार में भिन्नता आ जाती है। अधिपति प्रत्यय, अधिपति नियामक होता है, तो नियामक कौन है? इंद्रियां हैं। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। उदितस्य ज्ञानस्य रसादि साधादंडे प्राप्ते। जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक ही ज्ञान रूप रस गंध स्पर्श सबको विषय करने वाला हो सकता है, तो ज्ञान में रसादि साधादंड प्राप्त होने पर उसका नियमन कौन करता है? इंद्रिय करता है। तो नियामकम चक्षु अधिपति भवितुम अर्हति। उदित ज्ञान जो है रस आदि सभी को विषय करने वाला ऐसा प्राप्त होने पर नियंत्रण कौन करता है? चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं नियंत्रण करने वाले, इसलिए इसका नाम अधिपति प्रत्यय। क्योंकि लोके नियामकस्य अधिपतित्वोपलम्भात्, लोक में जो नियामक होता है उसी को अधिपति कहा जाता है। एवं इस प्रकार से चित्त चैतात्मकानां सुखादिनां चत्वारि कादनानि द्रष्टव्यानि। चित्तात्मक और चैतात्मक सुखादि, चित्त का विकार को चैत्त बोलते हैं, तो चित्त स्वरूप और चित्त के विकार माने चैत्त। तो चित्तात्मक और चैत्तात्मक जो सुखादि हैं इनके क्या होते हैं? 4 प्रकार के कारण होते हैं। आलम्बन,
समानांतर, सहकारी और अधिपति करके 4 प्रकार के कारण होते हैं। इन 4 प्रकार के कारण के आधार में ही शब्द स्पर्श आदि अनेक प्रकार के विषय का ग्रहण होता है। इसलिए जैसे बाह्य घट आदि में ये 4 प्रकार के विषय होते हैं, ऐसे आंतर सुख दुख आदि में भी क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के कारण होते हैं। इसलिए चित्त और चित्तात्मक विषय और चित्त के विकार क्या क्या सब समझाएंगे हम। इस सब के क्या होते हैं, 4 प्रकार के कारण होते हैं। ठीक। सोयम चित्त चैत्तात्मकः स्कंदः पंचविधः। यह चित्तात्मक और चैत्तात्मक, चित्त स्वरूप और चित्त के विकार को विषय करने वाला जो स्कंद है, स्कंद 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का स्कंद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बौद्ध दर्शन में। इस विषय को अच्छे से याद भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी बौद्ध दर्शन का प्रसंग आएगा ये 5 स्कंद का निरूपण होता ही अवश्य। कौन कौन स्कंद है 5? तो रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। ये बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इसको तैयार करना अच्छे से, है ना। कौन कौन है? रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद। एग्जाम आदि में सब में आता है सब विषय, है ना। इसका किसका मतलब क्या है करके थोड़ा पहले हम अपने समझा देंगे, फिर एकदम समझाएंगे। तो स्कंद का मतलब क्या होता है पहले जान लो। पंचभूत को छोड़ करके उससे अतिरिक्त अमूर्त तत्व को स्कंद बोलते हैं। पंचभूत से अतिरिक्त जो अमूर्त तत्व होंगे उसका नाम क्या है? स्कंद है। उसमें सबसे पहला क्या है? विज्ञान स्कंद। ये विज्ञान स्कंद चित्त है, चित्त को बोलते हैं विज्ञान स्कंद। मन बोलो, चित्त बोलो, बुद्धि बोलो, उसी का नाम क्या है? विज्ञान स्कंद है। ये चित्त है। आपने कहा था चित्तात्मक और चैत्तात्मक होते हैं, तो विज्ञान स्कंध चित्त स्वरूप होता है। अन्य रूपादि अन्य 4 स्कंद चैत्तात्मक होते हैं, चित्त के विकार होते हैं। समझ में आया? विज्ञान स्कंद क्या होता है? चित्त स्वरूप होता है, चित्तात्मक होता है। उसको छोड़ के और स्कंद क्या होते हैं? चैत्तात्मक, माने चित्त के विकार स्वरूप होते हैं। इसलिए विज्ञान स्कंद चित्त है, अन्य स्कंद चैत्य हैं। इनमें भी अहम आकार जो आलय विज्ञान का संतान उसी का आत्मा बोलते हैं, और इदम आकार को प्रवृत्ति विज्ञान बोलते हैं। सब समझ में आता है। अब तदेव विषयाकार परिणतम रूपस्कंद। यह जो प्रवृत्ति विज्ञान है वही जब विषयाकार में परिणत होता है उसका नाम रूपस्कंद है। प्रवृत्ति विज्ञान ही विषयाकार में परिणत हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? रूपस्कंद। उसका और हम व्याख्या करने वाले हैं अभी सीधा सीधा। प्रवृत्ति विज्ञान विषयाकार में परिणत हो जाएगा, उसका नाम रूपस्कंद है। तो रूप का व्युत्पत्ति 2 प्रकार से किया जाता है। एक रूप्यते ईदृशम इति परिच्छिद्यते यत् तद् रूपम। एक व्युत्पत्ति क्या है? रूप्यते ईदृशम इति परिच्छिद्यते यत् तद् रूपम। ऐसा है करके परिच्छेदन जिसका किया जाता हो उसका नाम रूप। रूप्यते माने ईदृशम इति परिच्छिद्यते, इस प्रकार का है करके जिसका परिच्छेदन निरूपण किया जाएगा उसका नाम रूप। एक व्युत्पत्ति, इसके द्वारा भौतिक पदार्थ ये अर्थ आएगा। दूसरी व्युत्पत्ति क्या करना है? रूप्यते अनेन इति रूपम, जिसके द्वारा निरूपण ज्ञान किया जाएगा। इंद्रिय आदि, है ना, जिसका ज्ञान होगा वह और जिसके द्वारा ज्ञान होगा, ये दोनों रूपस्कंद में आते हैं। तो यहाँ इनके मत में जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां भी क्या है? भौतिक नहीं है, भूत के विकार नहीं। अन्य मत में वेदांत आदि में पंचमहाभूत के कारण से इंद्रियां उत्पन्न होते हैं। न्याय आदि में भी हम लोग ही पढ़ते हैं, चक्षु इंद्रिय तेजस से, घ्राण इंद्रिय पार्थिव भी हम लोग इसे मानते हैं, तो भूतात्मक मानते हैं। परंतु बौद्ध दर्शन में इंद्रियां भूतात्मक नहीं होते हैं, चैत्तात्मक होते हैं, चित्त के विकार स्वरूप होते हैं। भूत के विकार को भौतिक बोलते हैं, चित्त के विकार को चैत्य बोलते हैं। तो बौद्ध के मत में इंद्रियां क्या होते हैं? भौतिक नहीं होते हैं, चैत्य होते हैं। ये हो गया रूपस्कंद। तीसरा क्या? विज्ञान स्कंद। ये क्या है? अच्छा हाँ, वेदना स्कंद। विज्ञान स्कंध और रूपस्कंध का संयोग होने के बाद जो सुख दुख आदि का ज्ञान होगा उसका नाम है वेदना स्कंध। विज्ञान स्कंद बने चित्त, रूपस्कंद बने इंद्रियां विषयां। इन दोनों के संबंध के बाद जो सुख दुख आदि का ज्ञान होगा उसका नाम है वेदना स्कंध। और अंतिम में संज्ञा स्कंध। संज्ञा स्कंध क्या है? घटादि नाम, घटादि जो नाम है वही क्या है? संज्ञा स्कंद है। घटादि में 2 अंश होता है, एक नामांश एक रूपांश। एक उसका आकार होता है, एक नाम होता है। इनमें भी घटादि का जो रूपांश है वह भौतिक है, नामांश चैत्य, ऐसा मानते हैं बौद्ध लोग। क्या मानते हैं?
रूपांश को भौतिक मानते हैं। उसका जो आकार है स्वरूप है वो क्या है, भौतिक के बुद्ध के कारण से बना है, और नामांश क्या है, अभौतिक के चैत्य है, ऐसा मानते हैं। और राग द्वेषादय संस्कार स्कंदा, राग द्वेषादि ये सब संस्कार स्कंद में आते हैं। हो गया। विज्ञान स्कंद क्या हुआ, चित्त, रूप स्कंद इंद्रियां विषय आदि, वेदना स्कंद सुख दुख का अनुभव, और संज्ञा स्कंद घट आदि। इसमें दो, एक नाम और एक रूप है। संस्कार स्कंद हो जाएगा राग द्वेष आदि, सामान्य पट से हो गया। अब ग्रंथ में जाएंगे हम लोग। तत्तदा, अभी जो समझा वही समझा दें। रूप्यन्ते एभिर विषयः इति एक व्युत्पत्ति, एभि ही माने इंद्रिय ही, विषयः रूप्यन्ते तानि इंद्रियाणि रूपस्कंधा। एक दूसरी व्युत्पत्ति, रूप्यन्ते एते, जिसका निरूपण किया जाएगा। किसका निरूपण होता है, तो विषयों का। इसलिए रूप्यन्ते एभि इस व्युत्पत्ति के द्वारा इंद्रियां, रूप्यन्ते एते इस व्युत्पत्ति के द्वारा विषय, दोनों जोड़ेंगे। सविषयाणि इंद्रियाणि रूपस्कंध, विषय सहित इंद्रियों को क्या बोलते हैं, रूपस्कंध बोलते हैं। विज्ञान स्कंद क्या है, आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान प्रवाह। चित्त कहा, चित्त का दो प्रवाह, इससे दोनों कह दिया। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह को विज्ञान स्कंद बोलते हैं। वेदना स्कंद क्या है, प्रागुप्त स्कंध द्वय संबंध जन्य सुख दुखादि प्रत्यय प्रवाह वेदना स्कंद। अभी बतला गए जो दो प्रकार के स्कंद हैं, कौन कौन, रूप स्कंद विज्ञान स्कंद, इन दोनों के संबंध के कारण पैदा होने वाला सुख दुखादि प्रत्यय का जो प्रवाह है, इसी का नाम वेदना स्कंद है। संज्ञा बने क्या नाम, गौ इत्यादि शब्दोल्लेखित संबित प्रवाह, गौ इत्यादि शब्द के द्वारा उल्लेखित होने वाला जो ज्ञान का प्रवाह, संबित का प्रवाह, उसका नाम संज्ञा स्कंद। और वेदना स्कंद निबंधना राग द्वेषादय क्लेशाः उपक्लेशाश्च मनमानादय धर्मा धर्मो च संस्कार स्कंद, है ना। वेदना स्कंद के आधार में होने वाले राग द्वेष आदि क्लेश, और उपक्लेश मने मध्यमान आदि उपक्लेश, धर्म अधर्म, ये सब के सब संस्कार स्कंद में आते हैं। क्या क्या आपको तैयार करना अच्छे से। तदिदम सर्वम दुखम दुखायतनम। अब ये हो गया, चार प्रकार के आर्य सत्य होते हैं। एक दुख है ना, दूसरा दुख का साधन, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का उपाय है। समझ में आ गई बात। ये चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने चार प्रकार के आर्य सत्य का उपदेश दिया था। सबसे पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निरोध है, चतुर्थ दुख का निरोध का उपाय है। ये चार बात है। तो अभी तक दुख सामान्य बता दिया। तदिदम सर्वम दुख में पूरा पूरा संसार दुखात्मक है, और दुखायतनम और दुख साधनम स, ये सब कुछ क्या है, दुखात्मक है, दुखायतन है, दुख साधन है। इन सब भाव को विचार करके तन्निरोधोपायम तत्व ज्ञानम संपादयेत। उस दुखों के निरोध का उपाय क्या है, तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के द्वारा क्या होता है, दुख का निरोध होता है। इन विषय को है ना बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग के रूप में समझा जाता है। जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग का चिंतन आता है, इस यहाँ पर भी अष्टांगिक मार्ग, अष्टांग का चिंतन आता है। आपकी हिंदी व्याख्या में आप देख सकते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांग योग है। इनके द्वारा तत्व बने, तत्व ज्ञान करना बने, तत्व बने दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधोपाय। इन चारों का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। अतएव उक्तम, इसी बात को कहा है, दुख समुदाय निरोध मार्गाः चत्वारः आर्य बुद्धस्य अभिमतानि तत्वानि। जो आर्य बुद्ध थे उनके चार तत्व अभिमत हैं। कौन कौन, ये ज़्यादा बहुत प्रसिद्ध है, इसको तैयार कर लो अच्छे से। दुख, दुख समुदाय मैंने समुदाय का कारण है, दुख का कारण, फिर दुख का निरोध और दुख का निरोध का उपाय। जैसे आयुर्वेद में होता है ना, रोग, रोग का कारण, रोग का निरोध, रोग का निरोध का उपाय। ऐसे यहाँ पर भी दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोधोपाय। इसी का चिंतन योग सूत्र में किया गया है। वहाँ भी ऐसा चिंतन आता है, हेयम दुखम अनागतम, हे क्या है वहाँ पर, और दूसरे शब्द से हान है ना, हेय हे हेतु हान हानोपाय, ऐसा चिंतन आता है वहाँ पर। निरूपण किसी लिए आयुर्वेद में क्या आता है, रोग, रोग हेतु, रोग का निवारण, रोग निवारणोपाय। योग सूत्र में हेय हे हेतु हान हानोपाय। उसी बात के यहाँ पर दुख,
दुख हेतु दुख निरोधोपाय, दुख हेतु का नाम ये समुदाय। तत्र दुखम प्रसिद्धम, दुख सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। समुदाय दुख कारणम, दुख के कारण को समुदाय बोलते हैं। तद्विविधम, वह दुख का कारण दो प्रकार का होता है, एक प्रत्ययोपनिबंधन होता है, दूसरा हेतुपनिबंधन होता है। प्रत्यय का अर्थ होता है कारण समवाय, कारण के समुदाय, वही क्या है उपनिबंधन बने कारण है जिसका, इस प्रकार के दुख कारण हो जाएगा प्रत्योपनिबंधन। प्रत्यय का अर्थ क्या करना है, कारण समवाय, वही उपनिबंधन बने कारण है जिसका, इस प्रकार का माने वह दुख कारण हो गया। मतलब कार्य की उत्पत्ति के लिए केवल कारण समवाय, कारण समुदाय आवश्यक है। कारण समुदाय अतिरिक्त अन्य चेतन तत्व आदि मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नैयायिक मानते हैं चित्तंकुदादिकम सकर्तृकम कार्य तत् क्षिति अंकुदादि कर्ता युक्त हैं, कार्य होने से अनुमान करते हैं, उस प्रकार से अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है ना। कारण कलाप के द्वारा, जैसे बोलते हैं ना वहीं पर समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिवादी कारण कलापा, कारण कलाप के द्वारा ही कार्य की उत्पत्ति होती है। यही इसका मतलब है प्रत्योपनिबंधन। प्रत्यय करता कारण कलाप, कारण समुदाय के द्वारा कार्य उत्पत्ति होती है। दूसरा हेतुपनिबंधन, क्रम से, अंकुर से कांड बनेगा, कांड से नाल बनेगा, नाल से भी बराबर समझाएंगे। क्रमिक रूप से माने क्रमिक रूप से कारण तथा कार्य उत्पन्न हो जाएगा, अतिरिक्त चेतन तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। हेतुपनिबंधन दोनों का व्याख्या पर स्वयं करने वाले हैं। तत्र प्रत्ययोपनिबंधनस्य संग्राहकम सूत्रम, प्रत्ययोपनिबंधन का संग्रहण करने का सूत्र आता है बौद्ध दर्शन में, इदम प्रत्यय फलम, ये सूत्र है। इसका अर्थ स्वयं ग्रंथकार करने वाले क्या है, इदम कार्यम ए अन्य हेतवः प्रत्ययन्ति गच्छन्ति, इस कार्य को जो अन्य हेतु सब मिल करके बना लेते हैं। जैसे अंकुर रूपी कार्य केवल बीज से नहीं बनता है ना, मिट्टी चाहिए है ना, जल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो अंकुर रूपी कार्य को जो अन्य सभी प्रकार के तो क्या करते हैं, बना लेते हैं। प्रत्यय वत्संति बने बना लेते हैं। तेषाम अयमानानाम, कई पद अवमाननम पाठ है, अयमाननम पाठ ज़्यादा मिलता है। तेषाम अयमान मने मिलितानाम, हेतुनाम भावः प्रत्ययत्वम, वो मिले हुए जो कारण है, एक ही कारण से कार्य नहीं बन सकता है। तो जितने हेतु मिल करके इस एक कार्य को बना लेते हैं, उन सभी हेतुओं के भाव का नाम क्या, प्रत्ययत्व मने हेतुओं का समूह को क्या बोलते, प्रत्यय बोलते हैं। कारण सीधा प्रत्यय मने कारण समुदाय, प्रत्यय तो भाव इसलिए लगाया, हेतु का समुदाय क्या है, प्रत्यय है, उसका भाव प्रत्ययत्व हो जाएगा। अभी आपको इतना जानना है ना, जिन कारणों के द्वारा एक कार्य पैदा होता है, उन कारणों के समुदाय का नाम क्या, प्रत्यय है। उसी को कारण, इसलिए बाद में लिखा कारण समवाय मने प्रत्ययत्वम कारण समवायत्वम, है ना, कारण समवाय प्रत्ययत्वम, कारण समवाय क्या है, प्रत्यय है। तन्मात्र से फलम न चेतनस्य कस्यचित्, उसी कारण समुदाय के द्वारा कार्य उत्पन्न हो जाएगा, अतिरिक्त कोई चेतन मानने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा प्रत्युपनिबंधन हेतु। जैसे उदाहरण, यथा बीज हेतु अंकुरः धातुनाम शरणाम समवायात जायते, बीज का कारण क्या है, बीज के द्वारा पैदा होने वाला जो अंकुर है, 6 प्रकार के धातु मने पदार्थ के समवाय मने संबंध होने से उत्पन्न होता है। क्या का सब समझाने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये 6 के द्वारा उत्पन्न होगा, इसका तात्पर्य ऐसा है कि वह जो 6 कारण है उनमें मैं इस अंकुर को बनाऊंगा करके ज्ञान भी नहीं है, और जो अंकुर बन रहा है उस अंकुर में मैं इससे बना हूँ ऐसा ज्ञान भी नहीं है। इसका मतलब कार्य के लिए, कार्य उत्पन्न होने के लिए कार्य और कारण से अतिरिक्त चेतन आदि मानने की आवश्यकता नहीं है। इससे नैयायिक जो अनुमान करते हैं वो क्या है, अप्रयोजक है। क्या है, व्यभिचार शंका निवारक तर्क शून्य है। चित्तंकुदादिकम सकृतिकम कार्यत्वा, यत्र तत्र कार्यम तत्र कृति बोलते हैं, चैतन्यम बोलते हैं। परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि जहाँ जहाँ कार्य उत्पन्न होता है वहाँ पर चैतन्य रहे, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि बीच में अहम एतत् कार्यम उत्पादयामि ऐसा ज्ञान भी नहीं होता है, अथवा अंकुर में अहम अनेन उत्पन्न कर ज्ञान भी नहीं होता है। तो कहाँ चैतन्य, बिना चैतन्य काम बन रहा है। तो चेतन अतिरिक्त ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर नहीं मानते, नास्तिक दर्शन है। अच्छे हेतु का उनको स्वयं बताया, तत्र पृथ्वी धातु हो अंकुरस्य काठिन्यम गंधम च जनयति, जो पृथ्वी धातु है, धातु माने वस्तु,
तो अंकुर में काठिन्य और गंध दोनों को पैदा करता है। अब धातु मैंने जल क्या करेगा, स्नेहम रसम, है ना, अंकुर में स्नेह और रस दोनों को पैदा करेगा। तेजो धातु रूपम औष्ण्यंच, तेज क्या करेगा, रूप और उष्णता को पैदा करेगा। वायु धातु स्पर्शनम चलन, तो उसमें स्पर्श क्रिया आदि को उत्पन्न करेगा। आकाश धातु अवकाशम शब्दंश, आकाश धातु मैंने आकाश क्या करेगा, अवकाश और शब्द को उत्पन्न करेगा। ये 5 हो गए। छठवा क्या है, ऋतु धातु, मैंने ऋतु मैंने समय, अलग ऋतु होता है ना, उसके कारण प्रभाव पड़ता है। वो क्या करेगा, यथा योगम पृथिव्यादिकम, है ना, जिस प्रकार का योग मैंने संबंध मैंने आवश्यकता हो, जिस प्रकार की वस्तु बन सकता हो, समय अनुसार पृथ्वी आदि को पैदा करेगा। मैंने प्रत्येक ऋतु में अलग अलग वस्तु उत्पन्न होते हैं, धान आदि, इसलिए यथा योग्य यथा काल में पृथ्वी आदि सबको पैदा करता है। ये 6 पदार्थ मिलकर के, ये 6 हो गए कादन समवाय, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और ऋतु, ये 6 मिलकर के ही कार्य बन जाएगा। अतिरिक्त ईश्वर आदि मानने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया प्रत्योपनिबंधन, मैंने कादन समुदाय द्वारा कार्य बन जाएगा। दूसरा हेतुपनिबंधन था, उसका व्याख्या कर रहे हैं। हेतुपनिबंधन से संग्राहकम सूत्रम, उसका संग्राहक सूत्र मिलता है उत्पादाद्वा तथा आगतानाम अनुत्पादात्वा स्थिता एव एषां धर्माणां धर्मता धर्मस्थितिता धर्मनियामकता च प्रतीत्य समुत्पादानुलोमता। ये सूत्र है, इसका व्याख्या स्वयं करने वाले। अब ये मूल बात बता देते हैं। यहाँ धर्माणाम धर्मता दिया है, यहाँ धर्म का अर्थ कार्य कारण दोनों लेना है। क्या लेना है, धर्म के द्वारा कार्य भी समझना है, कारण भी समझना है। और आगत तथा, ये हो गया आगत तथागता नाम, तथागत ऐसे मतलब तथागता नाम बौद्धों के मत में उत्पादात व अनुत्पादात व, कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण के न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो उत्पादात और अनुत्पादक द्वारा अन्य व्यतिरिक्त सूचित हो गया। कार्य के होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्य के न होने पर, कारण के न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो तथागता नाम बौद्धों के मत में उत्पादात व अनुत्पादात व, उत्पाद अथवा अनुत्पाद के आधार में क्या होता है, धर्माणाम मैंने कार्य कारण रूप जो धर्म है उनमें धर्मता सिद्ध होता है। धर्मता मैंने कार्य कारण भाव रूपता सिद्ध होता है। कठिन है देखो, तथागता नाम मैंने बौद्धानाम मते, उत्पादात मैंने कार्य कारण सत्य कार्य सत्वम, इसके आधार में। अनुत्पाद मैंने कारणाभावे कार्यभाव, इन दोनों के आधार में। धर्माणाम मैंने कार्य कारण रूपाणाम, धर्मता मैंने कार्य कारण भावता स्थित होती है। उसके बाद 2 शब्दों हम समझाएंगे, इतना पहले पकड़ो। तथागता नाम मते ना धर्माणाम उत्पादात अनुत्पादात वा धर्मता स्थिता भवति। वो क्या है, वहाँ पर धर्मता, उसका 2 व्याख्या, एक धर्म स्थितिता, एक धर्म नियामकता। ये दोनों के लिए प्रतीत्य समुत्पादानुलोमता शब्द का प्रयोग किया गया, क्रम से समझा देगा ग्रंथकार से हम। देखो, तथागता नाम मने बुद्धानाम मते धर्माणाम कार्य कारण रूपाणाम, या धर्मता मने कार्य कारण भाव रूपता है, ऐसा मने यह उत्पादात अनुत्पादात वा सिद्धा। उत्पाद और अनुत्पाद सिद्ध है। कैसे, यस्मिन् सति यद उत्पद्यते बीजे सति अंकुरम उत्पद्यते, यस्मिन् असति यन्नुत्पद्यते बीजे सति अंकुरम बीजे असति अंकुरम नोत्पद्यते, अथवा बीज में भी और से कारण हो गए। तत्तस्य कार्यस्य कारणम, वह उसका कार्य का कारण है ना। इति, इस प्रकार से धर्मता का अर्थ धर्मस्थिति लिखा है, वो धर्मता का व्याख्या है धर्मस्थितिता। मूल में है ना धर्मता, उसका अर्थ क्या है, धर्मस्थितिता, दोनों एक ही है। धर्मस्थित मने धर्मस्य मने कार्यस्य कारणनातिक्रमेण स्थिति, कार्य कारण के अतिक्रमण किए बिना ही होता है, मैंने कारण होने पर ही कार्य होता है, बिना कारण कार्य होता नहीं। यही है धर्मस्थितिता। धर्मस्थिति इतना है, तल प्रत्यय केवल स्वार्थ में किया गया है, स्वार्थी का तल प्रत्यय, ये हो गया। दूसरा धर्म नियामकता था, एक शब्द धर्मस्थिति था, दूसरा धर्म नियामकता। धर्मस्थिति की व्याख्या क्या किया, कार्य स्थिति, है ना। और दूसरा क्या था, धर्म नियामकता में धर्म का अर्थ कारण करना है, तो कारण का कार्य के प्रति नियामकता, कार्य की स्थिति, और कारण का कार्य के प्रति नियामकता अन्वय और व्यतिरिक्त के द्वारा होता है। सीधा सीधा कार्य और कारणों में, है ना, धर्म कार्य का जो कारणातिक्रमण स्थिति है वह, और कारण का कार्य के प्रति नियामकता दोनों
उत्पाद बने अन्वय, अनुत्पाद व्यतिरिक्त के द्वारा सिद्ध होता है। अब एक शब्द और बचा यहाँ पर, प्रतीत्य समुत्पादन अनुलोमता, उसका व्याख्या स्वयं कर रहे हैं एक प्रश्न उठा करके। नन्वयम कार्य कारण भाव चेतनम अंतरेण न संभवती, इस प्रकार का जो कार्य कारण भाव है वो बिना चेतन भी हो सकता है। ना कोई प्रश्न पूछता है कि बिना चेतन नहीं होगा, है ना। ननु प्रश्न अयम कार्य कारण भाव चेतनम अंतरेण न संभवती, बिना चेतन नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न को उत्तर देते प्रतीत्य करके। किसके लिए कहा क्या पाठ है मूल में? प्रतीत्य समुत्पादानुलोमता, ये पाठ है। वो क्यों कहा है? तो किसी ने प्रश्न पूछा बिना चेतन कार्य नहीं बनेगा, इसके लिए कहा प्रतीत्य समुत्पादानुलोमता, माने हम लोग का सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। उसका व्याख्या स्वयं कर रहे। देखो, प्रतीत्य कारणे सति तत्प्रतीत्य माने प्राप्य, कारण के होने पर उसी कारण को कारण में प्राप्त होकर के समुत्पादे अनुलोमता माने अनुसादिता, या कारण के रहने पर कारण में प्राप्त होकर के कार्य के उत्पादन उसके अनुसार होना। कारण सति माने कारण के रहने पर, कारण के आधार में क्या हो जाएगा? तत्प्रतीत्य माने प्राप्य, उसी कारण को प्राप्त करके समुत्पाद उत्पन्न होना, अथवा समुत्पादे अनुलोमता माने अनुसादिता, उत्पत्ति का जो अनुकूल होना है। कारण के रहने पर कारण के आधार में कार्य की उत्पत्ति की जो अनुलोमता माने अनुसादिता है, साएव धर्मता, वही धर्मता है। वह उत्पादात अनुत्पादात व धर्म नाम सिद्धा, धर्मों के उत्पाद और अनुत्पाद माने धर्म के रहने और न रहने के आधार में क्या हो जाएगा? प्रतीत्य समुत्पादान, प्रतीत्य समुत्पादन अनुलोमता सिद्ध हो जाएगा। माने उस कारण में प्रविष्ट होकर के कारण में प्राप्त होकर कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी। सीधा सीधा अर्थ है कार्य के रहने पर ही, कारण समुदाय के द्वारा ही कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी। अतिरिक्त चेतन की आवश्यकता नहीं है। न चाहता कश्चित चेतन अधिष्ठाता उपलब्धते, यहाँ पर कोई चेतन अधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं है। यही सूत्र का अर्थ है। इसी को हमने थोड़ा लिख दिया जो पहले हमने समझाया था, है ना। अयम भाव अहम अंकुरम उत्पादयामि इति ज्ञानम बीजस्य नास्ति, बीज का ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं अंकुर उत्पादन कर रहा हूँ। और नवा अहम अनिंद उत्पन्नति ज्ञानम अंकुरस्य, अंकुर का ऐसा ज्ञान भी नहीं है। ततस्स यत्र कार्य कारण भाव न तत्र चैतन्यम, जहाँ पर कार्य कारण भाव होता है और चेतन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सिद्ध होने के कारण से चेतन कारणवादी मत का खंडन हो जाएगा और सकृतिकत्व साधक अनुमान भी खंडित हो जाएगा। अब उसी का उदाहरण देते हैं। प्रतीत्य समुत्पादस्य, सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? कारण में प्राप्त होकर के कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, कारण के द्वारा कार्य उत्पन्न हो जाएगा, अतिरिक्त चेतन आदि की आवश्यकता नहीं है। उसका उदाहरण दे दें। बीजात अंकुरः, बीज से क्या उत्पन्न होगा? अंकुर उत्पन्न हो जाएगा। अंकुरात कांडम, अंकुर से कांड बने ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगा। फिर कांडात नालः, कांड से नाल डंठल उत्पन्न हो जाएगा। फिर नालात गर्भ, डंठल से गर्भ में कली उत्पन्न हो जाएगा। फिर ततः शुकम, है ना, कली से टूट यानी फूलने के लिए पहले होता है ना, फूलने से पहले जो है उसका नाम टूट, सुख। ततः पुष्पम, उसके बाद पुष्प उत्पन्न हो जाएगा। ततः फलम, फल उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम से हो जाएगा। न च अत्र बाह्य समुदाय कारणम बीजादि कार्यम अंकुरादि व चेतयते, ये सब बाह्य समुदाय में कारण बीजादि और बाह्य अंकुरादि भी चैतन्य माने ज्ञान नहीं करते हैं। कैसे? अहम अंकुरम निवर्तयामि, अहम बीज निवर्तिता, मैं अंकुर को बनाऊंगा करके बीज भी नहीं चिंतन करेगा, और अहम बीज न निवर्तिता करके अंकुर भी चिंतन नहीं करेगा। मतलब बिना चेतन सब काम बन जाते हैं। एवं ये हो गए बाह्य पदार्थ में। एवं आध्यात्मिकेष्वपि कारणद्वयम अवगंतव्य, इसी प्रकार से आध्यात्मिक पदार्थ में भी दोनों प्रकार के कारण का आपको समझना है। माने अंदर रहने वाले जो पदार्थ है उसमें क्या करना है? प्रत्युपनिबंधन और हेतुपनिबंधन को दोनों को समझना है। इसमें दिया हम थोड़ा बता देंगे टीका से। जैसे पृथिव्यप तेजो वायु आकाश विज्ञान धातु नाम संवायात भवती कार्य, जो देह है पृथ्वी आदि 5 भूत मिलकर के बनता है। उसमें पृथ्वी क्या करता है? देह में कठिनता पैदा करता है। जल, है ना, स्निग्धता, जल रूपता पैदा करता है। तेज, है ना, पचाने का काम करता है शरीर के अंदर। वायु काय में श्वास आदि का काम करेगा। आकाश
छिद्रादि काम दे देगा, तो इससे बन गया। और विज्ञान धातु यानी जो 5 थे विज्ञान वाले, विज्ञान क्या करेगा, नाम उपाधि का संपादन कर लेगा। दूसरा उदाहरण दिया, चल एक और अपने से लगा लेना फिर, मैंने पृथ्वी जलते जो आग था देह में सब काम बन जाए, तात्पर्य है ना। इसी बात को कहा, इसलिए अब बताया, हमने बहुत बता दिया इसके विषय में, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्यों, पुदस्थिते प्रमेयार्थो ग्रंथ विस्तार भिदुभी इति न्यायन उपरम्यते। पूरा पूरा श्लोक है, पुदस्थिते प्रमेयाब्दो ग्रंथ विस्तार, विस्तार है तो विस्तार है, विस्तार पाठ है। यहाँ क्या पाठ है, इसमें क्या पाठ है, एक मिनट रुको, ग्रंथ विस्तार, ठीक है ना। विस्तारम संपरित्यज्य दिग्मात्रम उपदर्श्यताम, ये पूरा पूरा श्लोक है ना। तो क्या कहा, पुदस्थिते प्रमेयाब्धौ, जब प्रमेय का अब्धि माने प्रमेय रूपी समुद्र आपके सामने पूरा पूरा हो गया, माने आपने जब प्रमेय के विषय में पूरा पूरा ज्ञान कर लिया, तब ग्रंथ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। विस्तार का परित्याग करके दिग्मात्रा का निर्देश करना चाहिए। प्रमेय रूपी जो समुद्र है और सामने होने पर ग्रंथ विस्तार के वजह से रोक देना चाहिए, क्योंकि विस्तार का परित्याग करके दिग्मात्रा दिखाना ही अच्छी बात, इसलिए है ना। सौत्रांतिक का मूल सिद्धांत का दिग निर्देश हमने कर दिया, ठीक। अब इसमें से मैंने मूल बात बता दिया, अब इनमें 2 प्रक्रिया बता दिया, दुख और दुख का हेतु। दुख समझ में आया, दुख हेतु 2 प्रकार का, प्रत्योपनिबंधन, हेतु परिबंधन, दोनों का व्याख्या हो गया। अब तीसरा का निरोध है, तद उभय निरोध, दोनों का निरोध करना चाहिए, निरोध भी है। और तदनंतरम विमल ज्ञानोदय व मुक्ति, उसके बाद विमल ज्ञान का उदय होगा, उसका नाम मुक्ति है ना। तन निरोधोपाय मार्ग, उसका निरोध उपाय क्या मार्ग है, वो मार्ग क्या है, सच तत्व ज्ञानम, वो तत्व ज्ञान रूपी है। तच्च प्राचीन भावना बलात् भवति इति परमम रहस्यम, वह जो तत्व ज्ञान है प्राचीन ज्ञान के आधार में होता है, प्राचीन भावना के कारण होता है, यही क्या है, परम रहस्य है। मतलब जो अष्टांगिक मार्ग है उसके द्वारा होता है, तात्पर्य है। अष्टांगिक मार्ग हमने आपको बता दिया, तैयार करना 8 विषय क्या क्या करके। अब सौत्रांतिक नाम क्यों रहा, तो सूत्रस्य अंतम पृच्छताम कथितम, है ना। सूत्र का पूरा पूरा निर्णय पूछा उन लोगों ने, भगवान ने कहा भवन्तस्य सूत्रस्य अंतम पृष्ठवन्तः सौत्रांतिका भवन्तु, आप लोगों ने सूत्र के अंत तक पूरा पूरा निश्चय को पूछा, इसलिए आप लोग सौत्रांतिक हो जाए करके भगवान ने, भगवता अभी तक है, भगवान ने कहा, इसलिए इन लोगों का सौत्रांतिक नाम रहा। ये व्याख्या करते हैं। अब वैभाषिक मत आएगा, वो हम कल खत्म कर देंगे, ठीक। ओम।